चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 18th। देखो क्वेश्चन काफी बड़ा है पर आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ successive semicircles with centers alternatively at A and B. Right? Center at A and B. Starting with center at A of radii 0.5 centimeter. देखो हाँ, again 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter and so on as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब देखो यहाँ पर क्या किया है, एक स्पाइरल हो रहा है का किसका, सेमी सर्कल का, राइट। पहले क्या है, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए, सेंटर ए है, उसमें क्या किया, उसने एक स्पाइरल तैयार किया, राइट। ये वाला हाफ सर्कल का, ये फर्स्ट वाला है जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। अगेन एक स्पाइरल तैयार किया, ये सेकेंड वाला है जैसे यहाँ दिया है, राइट। इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अगेन थर्ड वाला तैयार किया, इसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। फोर्थ वाला तैयार किया। इस तरीके से उसने क्या किया है, ऐसे 13 स्पाइरल तैयार किया है और हमें पूछा है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, राइट। अब देखो पहले तो हमें क्या निकालना है, यस 13 निकालना है। उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें ए निकालना होगा, डी निकालना होगा, मतलब बेसिकली हमें निकालनी होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ पर फर्स्ट जो है L1, राइट, इन्होंने हिंट भी दी है। लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स इज L1, L2, L3, L4 विथ सेंटर्स एट ए बी, राइट। कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले हम लेंगे L1, इसकी लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडिया है, सॉरी इसको हम बोलेंगे R1। अब देखो हमें पहले तो ये जो L1 है ना, ये इसकी लेंथ निकालनी होगी। और इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ मतलब क्या होगा यहाँ पर, सी सर्कल की ये जो पूरी लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस, राइट। ये पूरी लेंथ, तो हाँ सेमी सर्कल की कितनी होगी, लेंथ ऑफ वन सेमी सर्कल इज इक्वल टू टोटल सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो पूरे सर्कल की होती है उसके हाफ, मतलब पाई आर होनी चाहिए, राइट, पाई आर। तो पहले की लेंथ कितनी हुई, लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू उसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, राइट। अब लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल कितनी आएगी, पाई इंटू उसकी रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो मैं इसको कैसे लिखती हूँ, ये पाई को तो चलो हम साइड में रख देंगे, पाई इंटू 1 इंटू 0.5 सेंटीमीटर, राइट। मतलब यही वैल्यू, बस इसको मैंने थोड़ा सा आसान तरीके से लिखा है। अब आगे इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, पाई इंटू 2 इंटू 0.5, राइट, है ना। मतलब ये 2 टाइम्स ही है पहली रेडियस के। देखो 2 इंटू 0.5 का आंसर भी आएगा 1, राइट। अब देखो थर्ड जो लेंथ है वो कितनी है, उन्होंने दी है 1.5 सेंटीमीटर इंटू पाई, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। बस मुझे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, वो भी आसान तरीके से, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। और 1.5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 टाइम्स ऑफ 0.5, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से L4 कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर इंटू पाई, मतलब पाई इंटू 0.5, वो भी कितनी टाइप, 4 टाइम्स, राइट। तो मुझे क्या हुआ, इससे पाई से आपके कैलकुलेशंस क्या होते हैं, थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस पाई को और 0.5 को
हर एक में आने वाला है वो। सो मैं इसको 0.5 पाई को अगर मैं ब्रैकेट में रखूं, ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर आपको कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल रही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो मैं क्या करूंगी, और ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको भी साइड में ही रखूं, है ना, ठीक है। इसको आप साइड में रखो। पहले तो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको मिली है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके लिए a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1 आएगा। अब आगे आपको निकालना है यस 13, राइट। पहले तो आपको नेचुरल नंबर्स का एडिशन करना पड़ेगा और उसको आप मल्टीप्लाई करो ना पाई इंटू 0.5 से, सिंपल सी बात है। तो क्या करो आप, यस 13 इज इक्वल टू n by 2 inside bracket 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ओके, n की वैल्यू 13 by 2, 2 इंटू 1 प्लस 1, हाँ 13, n की वैल्यू कितनी है? 13 है। 13 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 1, 13 by 2 इंटू 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 कितना आएगा? ये 13 इंटू 14 by 2, मतलब ये 7, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 91, राइट। अब आगे हमने जो निकाला है वो वैल्यू है सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू लास्ट टर्म तक, और ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई है 91, ठीक है। सो ये हमने सम निकाला, ये मतलब ये हमें जो छोटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिली थी उसका, लेकिन हमें सम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी होगी और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 0.5 पाई से। कैसे करोगे आप इसको सॉल्व? 0.5 इंटू पाई को क्या लो आप, 3.14 की जगह 22/7 ले लो इंटू 91, ठीक है। 0.5 को भी आप 1/2 ले सकते हो, मतलब कैलकुलेशन हो सके उतने आसान करनी चाहिए। चलो इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 7, 7 3 21, अब ये 2 11, मतलब क्या आया आंसर यहाँ पर? ये आ गया 11 इंटू 13, 11 3 33, 11 1 11 प्लस 3 14, मतलब ये जो सर्कल है ना, ये जो स्पाइरल तैयार हो रहा है उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 143 सेंटीमीटर। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the above row, 18 in the row next to it, and so on. See figure. Okay. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? कोई बात नहीं, पहले तो ये जो फर्स्ट रो है ना, यहाँ कितने हैं लकड़ियां, जो भी है रखा है उन्होंने, ये कितने हैं? 20 है। उसके ऊपर कितने रखे हैं? 19 रखे हैं। उसके ऊपर कितने रखे हैं? 18 रखे हैं, ठीक है। और इस तरीके से मतलब एक एक कम करते करते लिया है उन्होंने, और टोटल जो लॉग्स हैं वो कितने हैं? 200, मतलब यस यन जो है वो आपको दिया है 200, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आप तैयार कर सकते हो। बेसिकली आपको निकालना है यन, राइट। और लास्ट जो मतलब ये टॉप रो जो होगा उसमें कितने हैं लॉग्स वो भी बताना है, देखेंगे। पहले तो निकालना है यन,
कैसे निकालोगे आप, एस एन दिया है और अरिथमेटिक फर्स्ट रो लॉग्स इन फर्स्ट रो कितने हैं, फर्स्ट में है 20, सेकेंड रो में कितने हैं 19, थर्ड में है 18 एंड सो ऑन, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तैयार होगा, वो होगा 20, 19, 18 एंड सो ऑन। मतलब हमें ए की वैल्यू है 820 और डी की वैल्यू, मतलब जल्दबाजी करके 1 मत लिख लेना क्योंकि सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है। मतलब कितना आएगा वो देखो, 20 माइनस 19 आएगा या 90 माइनस 20 आएगा, 19 माइनस 20, मतलब ये डिफरेंस जो है वो -1 है। सो एस एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और हमें टी एन भी मालूम है, मतलब लास्ट टर्म में कितने आएंगे वो भी हम निकाल सकते हैं। पहले हम एस एन निकालेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना है 200, एन निकालना है 2 इंटू ए की वैल्यू है 20 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू है -1। चलो इस 2 को यहाँ ट्रांसफर करो, ये आएगा 400, एन इंटू 2 इंटू 20 आएगा 40 प्लस, ये देखो प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस एन प्लस 1, राइट। ओके, ये तो कोई तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। 400 इज इक्वल टू 40n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, राइट। ये देखो 40 प्लस एन, मतलब ये आएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर। चलो इस पूरी टर्म को LHS में शिफ्ट कर देंगे, ये आएगा 400 माइनस 41n प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। चलो अभी हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए 400 और एडिशन चाहिए 41। अब देखो ये आपको दिमाग लगा कर निकालना पड़ेगा, ये आएगा 60 इंटू 25 और एडिशन जो है वो माइनस चाहिए, मतलब ये माइनस, दोनों भी माइनस चाहिए। मतलब बहुत सारे तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, आप कोई भी जो आपको आए वो कर सकते हो। ओके, ये आएगा एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन निकलेगा n, अंदर रहेगा n माइनस 16, यहाँ कॉमन निकलेगा -25 और अंदर क्या रहेगा n, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, यहाँ आएगा 16। तो और दोनों में से n माइनस 16 को कॉमन निकालो और दूसरी तरफ आएगा n माइनस 25। मतलब एक तो n इज इक्वल टू 16 आएगा या फिर n इज इक्वल टू 25, कोई बात नहीं, पर लेकिन n की वैल्यू या तो 16 होगी या तो 25 होगी, आप कैसे डिसाइड करोगे, राइट। देखो अभी अब इसका इन दोनों में से करेक्ट आंसर निकालने के लिए आपको लास्ट वाली टर्म कौन सी है वो आपको निकालना पड़ेगा, मतलब हमें निकालना होगा Tn, है ना। अब सिंपल सी बात है, लास्ट टर्म, लास्ट जो भी रो है कितने कितने भी नंबर की हो वो कैसे होगा, लॉग्स कैसे होंगे, 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, 17 और कहीं ना कहीं तो वो जाकर 0 हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा 0, लास्ट टर्म जो है वो आपकी 0 ही आने वाली है, निगेटिव तो लॉग्स नहीं होंगे। सो टी एन इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा टी एन लेना पड़ेगा 0। 0 पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ये कितना आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट है। सो a की वैल्यू हमारे पास कितने 20 प्लस n की वैल्यू मालूम नहीं है वो निकालेंगे, d की वैल्यू है -1। सो ये कितना आएगा, देखो ये माइनस है ना,
चलो 20 को LHS में भेजो। -20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ n -1, 20 कैंसिल हो गया। सो n इज इक्वल टू कितना आएगा 20 + 1 मतलब 21। मतलब ये एक ऐसा नंबर तो रो है, मतलब 21st जो रो है उसमें कितने लॉग्स है 0 है। मतलब यहाँ जो टोटल रोज आ सकती है वो आएगी 21 ही, मतलब यहाँ पर 25 की वैल्यू नहीं आ सकती। सो n की वैल्यू कितनी आ सकती है 16 आ सकती है, राइट। जहाँ पर क्या होगा टोटल लॉग्स कितने हो जाएंगे आपके 200। वैसे तो ज्यादा है लेकिन उन्होंने दिया है 200 किस रो में आएंगे, तो ये कितनी रो में आएंगे 16th रो में। अब ये देखो 5.3 एक्सरसाइज तो खत्म हो गई। अब हम जाते हैं 5.4 की तरफ। विच टर्म ऑफ AP इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सिंपल सी बात है, मतलब कहीं ना कहीं तो वो टर्म क्या आ सकती है, सपोज करो कि वो लास्ट टर्म 1 आ गई तो उसके बाद क्या होगा कुछ निगेटिव टर्म में चली जाएगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो वो कौन सी वाली टर्म है वो हमें निकालना है। फाइंड n फॉर an लेस देन 0। कोई बात नहीं, बेसिकली हमें निकालना है an या फिर tn बोलो, लेकिन हमारे पास है a की वैल्यू और d की भी वैल्यू है 117 माइनस 117 माइनस 121 और ये आएगा -4। ठीक है, फिर निकालेंगे हम tn। tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। tn तो निकालना है ना। tn इज इक्वल टू a की वैल्यू है 121 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -4। अब देखो tn इज इक्वल टू क्या निकालना पड़ेगा हमें, ये निकालना है। चलो 0 के लिए अगर हम निकाल भी देंगे तो ये कितना आएगा 121 माइनस 4n प्लस 4, ये कितना आएगा 125। पर डायरेक्टली हम लेस देन 0 लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम करेंगे पहले इक्वल टू 0 माइनस 4n। लेकिन ये जो tn की जो वैल्यू है ना वो कैसी होनी चाहिए लेस देन 0 होनी चाहिए। मतलब क्या है 0 इज लेस देन 120 माइनस 4n, ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको -4n। चलो अभी क्या करोगे आप 25 को इस तरफ भेज दो, कितना आएगा -125 लेस देन -4n, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। मतलब क्या है 125 4 को डिवाइड करो लेस देन n। बेसिकली n की टर्म क्या होगी ग्रेटर देन 125/4। ये अब ये साइंस आपको आनी चाहिए। अगर आप n को शिफ्ट करोगे ना, इसको उल्टा लिखना है तो ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, राइट। सपोज ऐसे लिख दिया आपने 5 इज लेस देन 6। अगर मुझे 6 पहले लिखना है तो आप क्या करोगे 6 इज ग्रेटर देन 5, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। उसी तरीके से n अगर आप n की वैल्यू जो है 31/4 होनी चाहिए। मतलब कुछ मोटा मोटी आप निकालोगे तो n शुड बी ग्रेटर देन 32 होना चाहिए। मतलब क्या है n की वैल्यू 32 से अगर बड़ी हो गई तो उसके आगे की टर्म्स जो है वो निगेटिव हो जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन AP is 6 and the product is 8. Find the sum of first 16 terms of an AP. कोई बात नहीं, पहले क्या निकालना है सम ऑफ 16 टर्म्स, ये निकालना है। दिया क्या है सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म। थर्ड टर्म क्या होती है, ये T3 होता है प्लस T7, इसकी एडिशन कितनी है 6 है, राइट। और उनका प्रोडक्ट जो है T3 इंटू T7 वो है 8। चलो इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। चलो T3 का फॉर्मूला क्या है वो पहले लिख देते हैं हम, A प्लस
n-3 - 1 इंटू डी आता है, राइट। मतलब T3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, a प्लस 2d, ठीक है। यह हो गया आपकी T3 वाली टर्म। आगे क्या कर सकते हो, T7 इज इक्वल टू a प्लस 7 - 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 6d, ठीक है। ये आ गई आपके पास T7। आगे अभी इनका एडिशन करो, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। चलो यहां से कॉमन निकलेगा 2, कैसे सॉल्व करोगे इसको, a प्लस 4d, 2 कॉमन निकला, सो इस 2 को क्या करो, 6 को डिवाइड करो, 3 आएगा। मतलब आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गया a प्लस 4d इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 ही है, बस हमने इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन वो भी आपको लिखना होगा a और d के फॉर्म में ही। क्या है T3, मतलब क्या लिखोगे आप, T3 इंटू T7 इज इक्वल टू 8 लिखना है। T3 क्या है आपका, a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, अभी ये कितना आएगा, a प्लस 6d है, मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a प्लस 6d प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इक्वल्स टू 8। कितना आएगा देखो, a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 2ad प्लस 6 इंटू 2 12d स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 को क्या करो, अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है ना, और यहाँ आप a प्लस 4d इक्वल टू 3 है ना, हम क्या करते हैं, इससे a की वैल्यू निकालते हैं। a इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 4d, है ना। a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 3 माइनस 4d। चलो ये भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ओरिजिनल था ना, उसमें ही हम वैल्यूज डाल देंगे। क्या आएगा, ए की जगह क्या लिखोगे आप, 3 माइनस 4d, ठीक है, प्लस 2d इंटू ए की जगह क्या लिखोगे, 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल्स टू 8। कितना आएगा, 3 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2d इंटू 3 6 माइनस 4 प्लस 2d इक्वल्स टू 8। अब ये कितना आएगा, ये देखो a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब d की वैल्यू आपको मिल ही जाएगी आसानी से। कैसे लिखोगे, 4d स्क्वायर को आप RHS में भेज दो, 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 4d स्क्वायर। अभी 8 को LHS में भेजो, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, है ना, 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, मतलब कितना आएगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, मतलब d की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस 1/2, ठीक है। दोनों वैल्यूज रख देंगे। अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो a की वैल्यू, जो कि आप इक्वेशन 1 में रखोगे, a प्लस 4d, 4d है, 4 इंटू डी की वैल्यू अगर आप प्लस 1/2 लोगे ना, और ये माइनस 1/2, कितना आएगा, इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये आएगा 2, मतलब a प्लस 2 इक्वल टू 3,
मतलब a की वैल्यू आएगी 1, उसी तरीके से माइनस लिख देंगे, a माइनस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3। अगेन ये क्या आएगा, a माइनस 2 इक्वल टू 3, मतलब a इज इक्वल टू 3 प्लस 2, मतलब a इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या मिला है, अब तक a की वैल्यू हमें मिली है व्हेन d इज इक्वल टू -1/2, तब a की वैल्यू 5 मिली है, और a की वैल्यू 1 मिली है फॉर d इज इक्वल टू +1/2 के लिए। ठीक है, और हमें निकालना है ये 16 दोनों के लिए, है ना। कैसे निकालोगे आप, S16 इज इक्वल टू n/2, मतलब 16/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस n-1 मतलब 15 इंटू -1/2, ये आएगा 8 इंटू 10 माइनस 15/2, कितना आएगा 8 इंटू, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 20 माइनस 15/2, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये आएगा 4 इंटू 5, मतलब इस यह 16 की वैल्यू आएगी 20। उसी तरीके से यह 16 निकालना है इन दोनों के लिए, 16/2 इंटू कितना आएगा देखो, 2 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1/2, ये आएगा 8, 2 प्लस 15/2, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 प्लस 15/2, 2 4 मतलब ये आएगा 4 इंटू 19, ये आएगा 76, हो गया।